एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि किस तरह से बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाएगा ऑन अ प्रोडक्ट हेयर ऑयल, और जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे वेरियस स्टेजेस जो हमारे प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, और एक सैम्पल फाइल के थ्रू हम इन सभी को गो थ्रू करेंगे एंड डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। सो आपको बस इतना ही करना है कि सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना है, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल में पहली बार आते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज प्रोजेक्ट फाइल में, जो बेसिकली आफ्टर सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल, इन सब के जो कॉमन पेजेस होते हैं उन सब के बाद हमारे प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड हमारे जो प्रोडक्ट है आज के फाइल का, यानी कि हेयर ऑयल, उससे रिलेटेड इंडेक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इस एक सैम्पल है, आप सभी को इसमें सजेशन मेरे तरफ से रहेगा कि आप इसको देखकर आइडिया लगाएं एंड अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स में हम इंट्रोडक्शन का पेज बाय मीन्स दे रहे हैं, देन रीजन फॉर सेलेक्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, देन 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, देन परमिशन एंड लाइसेंसिंग, देन ब्रांडिंग जिसके अंदर लेबल, लोगो एंड टैगलाइन के बारे में हम बात करेंगे, उसका पेज नंबर, then feature of the product, then product range, selling price of the products, price of competitors product, then packaging, channel of distribution, way of promotion, then schemes, warehousing, transportation, then cost effective techniques for promotion and plan, then cost effective technique for products. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम इंडेक्स में काउंट करते हैं, एंड इट मे बी द केस कि आपका जो इंडेक्स है वो इससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कैरी करता हो या फिर कुछ कम भी कर सकता है, बट आप ज़रूर से ज़रूर अपने इंडेक्स में अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन जरूर करें। आप देख सकते हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट फाइल का एक बेसिक पेज है, इंट्रोडक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट पर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट फाइल किसका होगा? प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि सीबीसी के अकॉर्डिंग 4 तरह के टोटल प्रोजेक्ट्स डिसाइडेड हैं, डिवाइडेड हैं या कैटेगराइज्ड हैं, जिनमें से एक बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, एक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक है स्टॉक एक्सचेंज, और एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने एक प्रोडक्ट को चूज किया होगा, इसलिए आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। और जिसमें प्रोडक्ट आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वो नीचे बताएंगे, हेयर ऑयल। दिस इज द वे टू ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट योर इंट्रोड्यूस अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज है आपका, देख सकते हैं लाइक हेयर ऑयल है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट फाइल है, आपको डेकोरेटिव करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, क्रिएटिविटी दिखानी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी जिसमें शो किया गया है अबाउट हेयर ऑयल। तो कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम आपके सामने हैं यहाँ पर, और उसके बाद उनके कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस एक तरह से आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ लाइक कलरफुल और एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट्स की तरफ, जिसमें से पहला हमने इंडेक्स में मेंशन किया था इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है आज का हेयर ऑयल पर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हेयर ऑयल का इंट्रोडक्शन देंगे, हेयर ऑयल की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो वो इंट्रोडक्शन है जो आप इंटरनेट के माध्यम से ऑब्टेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको यहाँ पर शॉर्ट वे में लिखना है। आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट फाइल में लिखी गई चीज़ें, कंटेंट इतनी लेंदी ना हो कि टीचर्स को पढ़ने की कोशिश ना करें, इतना हो कि क्रिएटिव वे में लिखा हो, मेन बातें लिखी हो, जिससे कि टीचर को पढ़ने की तरफ अट्रैक्शन भी होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग प्रोवाइड किया, रीजन फॉर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोडक्ट। हमने जो हेयर ऑयल प्रोडक्ट को चुना है, आउट ऑफ दोज मैनी 77 प्रोडक्ट्स टोटल हैं जो सीबीसी ने प्रोवाइड किए हैं, उसमें से अगर हमने हेयर ऑयल को चुना है तो क्यों चुना है इसको, तो उसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड एक डेमो के तौर पर आपके सामने ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों आपने हेयर ऑयल के ही प्रोडक्ट को प्रेफर किया आउट ऑफ दोज मैनी। ये उसी का कंटिन्यूएशन है, देन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके बताए हैं, तो इससे आप साबित करते हैं कि आपने क्यों अपने प्रोडक्ट को
चूज किया है आउट ऑफ दोज मैनी प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट सेक्शन आपके इस कंटेंट के अंदर आता है। ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन बाय सेक्शन हम देखेंगे, ये कुछ कंटेंट्स के टॉपिक हैं, टाइटल्स हैं, जो हम लोग को अपने हर एक प्रोडक्ट में लेकर चलने हैं। बट वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंपनीज होंगी। जैसे अभी हमारा जो हेडिंग है या टॉपिक है वो क्या है, 5 कॉम्पिटिटिव हेयर ऑयल ब्रांड्स। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो हेयर ऑयल नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है, तो उससे रिलेटेड 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड, सीबीएसई ने 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स की बात की है, तो इसलिए 5 जरूर रखने होंगे। तो एक जैसे यहाँ पर मैं दिखाया बजाज, तो बजाज के कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दिए गए यहाँ पर, उसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफिंग कर दिया गया है। अभी आपके ऊपर है कि आप पैराग्राफ जैसा लिखना चाहते हैं या एक पोर्टफोलियो जैसा देना चाहते हैं कि कंपनी का नाम, उसके बारे में और शॉर्ट डिटेल्स, उनके जो सीईओ हैं उनका पिक्चर्स वगैरह, प्रोडक्ट्स के कुछ बारे में थोड़ा बहुत 1 या 2 पन्ने का पोर्टफोलियो बना करके भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि ये एक आप सभी के लिए डेमो है, हूबहू ऐसा बनाने के लिए कोई आपको नहीं कह रहा है, बस आपको आइडिया मिलना चाहिए कि आपको करना क्या है, और आप अपने प्रोडक्ट में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा और क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं उस प्रोडक्ट के में कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ें, तो डाबर हमारा एक नेक्स्ट प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, देन पैराशूट, देन इमामी, हिमालय, और देख सकते हैं सभी में कुछ ना कुछ हमने लिखा ही हुआ है। तो जरूर से जरूर लिखना है, लेकिन आपको सोचना है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आप भी अगर एक टीचर होते तो आप भी बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोजेक्ट फाइल को पढ़ना नहीं चाहते हैं, शॉर्ट में मेन चीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे हिमालय है, इमामी है, इसका पोर्टफोलियो बनाइए, चाहे शॉर्ट में पैराग्राफ में मेन चीज़ें लिख दीजिए। पैराशूट है, डाबर है और बजाज, यानी इस प्रोजेक्ट फाइल में हमने 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड जिनको चुना है अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, वो हैं बजाज, डाबर, देन उसके बाद पैराशूट, इमामी एंड हिमालय। नेक्स्ट हमारा कंटेंट जो हमें मेंशन करना होगा अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, वो है परमिशन एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो परमिशन एंड लाइसेंस, हमें अगर हेयर ऑयल प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए किस तरह के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, उन सब के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफिंग है, और ये सब उन्हीं को लेकर के एक्सप्लेन किया गया पार्ट, ठीक है, जो आपको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेकर के बताना होगा। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट फाइल, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रांडिंग के सारे मटेरियल्स, लाइक जैसे आप देख सकते हो ये आपके प्रोडक्ट का एक लोगो हो गया है ना, तो आप इसको अपने से डिज़ाइन करेंगे। याद रखना है, ये जो आपका लोगो होगा ये मार्केट में अवेलेबल किसी प्रोडक्ट का नहीं होगा, आपको खुद के प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक सा लोगो डिज़ाइन करना है। दैट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, और उसको आपको जगह जगह अपने प्रोडक्ट फाइल में लगाना होगा, सो दैट कि आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोजेक्ट फाइल काफ़ी क्रिएटिव और प्रेजेंटिंग वे में हो सके, और थोड़ा अच्छा लुक भी उससे आएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइल में हमने हेयर ऑयल का जो नाम प्रोवाइड किया वो क्या है, स्टार शाइन, और ये उसका लोगो हो गया। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नरिश योर हेयर विथ नेचर, दैट इज कॉल्ड टैगलाइन। तो इस तरह से ब्रांडिंग का आपके सामने एक पेज है, एग्जाम्पल है, और उसी के कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट का पैकिंग भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कार्डबोर्ड में जो पैक होकर के मिलता है आपको, ये वो पैक है, और जिसके अंदर लिखा हुआ है कुछ और भी बातें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, 5 in 1, अगेन एक लोगो आपको दिखाई दे रहा है, एंड उसका डैमेज कंट्रोल हेयर ऑयल। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। देन आते हैं लेबलिंग की तरफ, और आप सभी ने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आप सभी लेबलिंग का मतलब बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने प्रोडक्ट का जिसको आपने चूज़ किया है, आपने सपोज किया है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं, तो आप उसका लेबलिंग कैसा करेंगे। तो ये एक डेमो है आपके सामने, फिर एक बार आपको हूबहू यही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्रिएटिविटी लाइए, आप खुद से समझकर ऐसा ही कुछ बनाइए। डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जैसा, उससे रिलेटेड मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स हैं उस जैसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग, अट्रैक्टिव हो तो उतना ही अच्छा है। देख सकते हो आप, जैसे इस लेबलिंग में आपको दिखाया गया बॉटल का लुक काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर बनाया गया है, कलरफुल डिज़ाइन है, ये आपके बॉटल पर बनाया गया आपके प्रोडक्ट का लोगो हो गया, ये कंपनी का नाम हो गया, 5 in 1 आपने उसमें कुछ और मेंशन कर दिया, डैमेज कंट्रोल हेयर ऑयल, ये आपका लोगो हो गया, एंड देन उसके बाद उसका थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स की बातें हो गई। ये आपका लेबलिंग रहता है, क्योंकि लेबलिंग का मतलब ही होता है कि प्रोडक्ट्स पर पेस्ट किया गया वो स्टिकर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। देन बैक साइड, आप सभी जानते हो कि एक कार्टन या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 4 एज होते हैं, तो 4 में से जो 2 एज खासकर हेयर ऑयल है तो आगे और पीछे का, तो ये है
बैक साइड का, तो देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये सब हैंडमेड है, ये सब हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं। तो इनको आप मार्केट में किसी भी अवेलेबल प्रोडक्ट को देखिए और उसको देख करके खुद से इन चीज़ों को क्रिएट करिए और लिखिए, तो आपका प्रोडक्ट सबसे बेहतर बनेगा, सॉरी प्रोजेक्ट फाइल सबसे बेहतर बनेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा। नेक्स्ट आता है फीचर्स। आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स को आप इनलिस्ट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जैसे हमने स्टार शाइन अपने प्रोडक्ट का नाम बताया है, तो उसके बारे में हम फीचर्स बता रहे हैं। तो ये कुछ उसके मेन हाइलाइट्स हैं और यही करना है बार बार मेरा कि आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में डिटेल में एक्सप्लेनेशन ना दे करके कंटेंट या टॉपिक ज़्यादा लीजिए, बट एक शॉर्ट ब्रीफिंग करिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से करके हमने अगेन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर जो पेज है यहाँ पर, उसमें एक बार फिर से आपके प्रोडक्ट का यहाँ पर एक फोटो बनाकर डाला गया है। तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप जो भी लेबलिंग करें, जो भी आपका लोगो डिज़ाइन बनाएंगे आप, उसको आप एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको प्रिंट निकाल लीजिए, सो दैट कि आपको बार बार उसको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूर से ज़रूर अपने हाथ से बनाइए, सो दैट कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। अब जैसा देख पा रहे हैं कि हम तमाम कंपनियां ऐसी होती हैं जिसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हम देख पाते हैं, रेंज देख पाते हैं। तो हमारे भी खुद के प्रोडक्ट के क्या रेंज होंगे। तो स्टार शाइन आंवला लेजेंड 100 ml, स्टार शाइन कोकोनट हेयर ऑयल 100 ml, तो ये उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन है। जैसा आप देख पा रहे हैं, फिर एक बार स्टार शाइन ही लिखा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह से आप अगर सॉफ्ट कॉपी बना लेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें क्रिएटिव में प्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। देन तीसरा आपका रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या दिखा रहे हैं आप, तो वो भी देख सकते हैं। अगेन स्टार शाइन आपके कंपनी का यहाँ नाम आ चुका है और यह है स्टार शाइन स्कैल्प थेरेपी 100 ml। इस तरह से आपने 3 तरह के रेंज अपने प्रोडक्ट्स में डाले हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से या किस रेंज में रख रहे हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है। आपका ये रहा प्रोडक्ट जैसा आपने देखा था अभी यहाँ पर 5 in 1, देन कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल, देन स्कैल्प थेरेपी। और होलसेलर को किस प्राइस पे बेच रहे हैं, रिटेलर्स को और कस्टमर को, ये डेटा आपको यहाँ पर शो करना है। यानी बेसिकली आपका ये जो कंटेंट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसिंग को बताना है टू द कस्टमर, टू द रिटेलर, टू द होलसेलर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपिटिटर। जैसा आप सभी जानते हैं, हमने कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स की बात यहाँ पे की थी, जिसमें पैराशूट था, डाबर आंवला था, हिमालय था, बजाज था और इमामी था। तो इन सभी पर्टिकुलर 5 जो हमारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स थे, उन कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के 100 ml पैक का प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको हाईलाइट करना है। क्योंकि आप कंपटीटर्स के प्राइस को अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में हो सकता है ना सरवाइव कर पाए। इसीलिए आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल में सेलिंग प्राइस ऑफ कंपटीटर्स प्रोडक्ट जरूर से जरूर बताने होंगे। देन पैकेजिंग। तो आपके पैकेजिंग, जैसे आप सभी जानते हो पैकेजिंग 3 तरह के होते हैं, तो पैकेजिंग के बारे में बताना चाहेंगे। प्राइमरी पैकेज, तो आप सभी जानते हैं प्राइमरी पैकिंग वही होता है जिसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर पाते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल और उसके बारे में छोटी सी बात लिखी है। देन सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, जिसके अंदर जिसको ओपन करने के बाद आप प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि उसके बाद एक और पैकिंग रहती है जिसको हम सेकेंडरी पैकेज कहते हैं बेसिकली, है ना। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर पेज में अबाउट पैकेजिंग के 2 लेयर बता दिए हैं। तीसरा, जैसा आप सभी जानते हैं कि थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके अंदर आप बड़े बड़े कार्टन में उसके मिनी मिनी पैक्स को पैक कर करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी करते हैं। तो ये हमने दिखा दिया 3 तरह के हमारे पैकेजिंग है। देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप सभी जानते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 लेवल्स में होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। तो आप किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने ब्रीफ में लास्ट में दिखा दिया है। और वो क्या दिखाया है कि जो हम प्रोड्यूसर है वहाँ से प्रोडक्ट पहुँचेगा कहाँ, होलसेलर्स तक, होलसेलर से जाएगा रिटेलर्स तक और रिटेलर के बाद जाएगा कंज्यूमर्स तक। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया है कि हम इस तरह से 3 लेवल को चुनने वाले हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले उतना बता दीजिए आप, एंड देन उसमें कितने तरह के होते हैं और पर्टिकुलरली आपने अपने प्रोडक्ट के लिए किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट किया है वो आपको जरूर से जरूर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेटा उसी में कंटिन्यूएशन में जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आता है वे ऑफ प्रमोशन, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करेंगे। तो रेडियो एडवर्टीजमेंट, जिसमें आप रेडियो के वेरियस जो चैनल्स होते हैं, जिस जैसे बहुत हाईलाइटेड है रेड एफएम या रेडियो मिर्ची वगैरह वगैरह, तो उन जगहों पर आपके एड्स आएंगे। डोर हैंगर्स एंड फ्लायर्स, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। आपने ये सेलेक्ट किया है, तो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको ऐसे करना है, आपको इनमें से कुछ चुनना है और जिस तरह से आप कर सके वैसा दिखाना है।
जैसे आप देख पा रहे हैं, अगेन हमने प्रमोशन का तरीका अपनाया, द प्रिंट एंड ग्राफिक आर्ट मीडिया जिसमें कि न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, देन टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट जिसमें हम नॉर्मली टीवी शोज़ के बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, ऐड आते हैं, उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज़ कराते हैं। उसके बाद पर्सनल सेलिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रमोशन पर्पस। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रमोशन, और आप इनमें से जिस जिसका इस्तेमाल करेंगे उनको आप एनालिस्ट करेंगे और उनको शो करेंगे। नाउ आते हैं स्कीम। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर प्रोडक्ट्स पे स्कीम आते हैं जिससे कि हमारा सेल ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता है। तो स्कीम फॉर होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स, तो होलसेलर्स के लिए स्कीम क्या आपने रखा है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और उसके बाद कस्टमर्स के लिए क्या रखा है वो भी आपने यहाँ पर बता दिया। इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्कीम किस तरह के रखना चाहते हैं आप। देन वेयर हाउसिंग आप किस तरह से करेंगे, तो उसके बारे में आपको डेटा बताना है। तो वेयर हाउसिंग क्या होता है पहले तो वही बताएंगे, और थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के वहाँ पे डिस्क्राइब। देन आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल। तो इसमें भी हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत कुछ बता देना है, लेकिन अगेन कहूँगा बहुत डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट में बताइए लेकिन मीनिंगफुल बताइए। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर प्रमोशनल प्लान, जिसके बारे में आप पहले बताएंगे। और यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा है हेयर आर सम पॉइंट्स विच आई प्रेफर फॉर प्रमोशन। हम इन पॉइंट्स को प्रेफर कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, जैसे इवेंट्स कराना, कॉन्टेस्ट कराना, कम्युनिटी सर्विस कराना, कूपन कूपन देना है, देन सेलिब्रेट हॉलीडेज कराना है, देन मेलिंग लिस्ट है, सेमिनार्स है, न्यूज़ क्रिएशंस है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे और उसको एनालिस्ट करेंगे। देन आता है कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर प्रोडक्ट, ये आपके अगेन उसी कंटिन्यूएशन में आगे है। तो इस तरह से आपने अभी अभी एक प्रोजेक्ट फाइल को देखा डेमो के फॉर्म में कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट फाइल हेयर ऑयल पर बनाया जा सकता है, और उसमें मॉडिफिकेशन और क्रिएटिविटी आपको अपनी ज़रूर से ज़रूर लानी है। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प। अगर ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।